नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में लू चलने के बाद फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के आसार। झारखंड में 25-26 अप्रैल से फिर कई जिलों में लू चल सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य के गढ़वा, पलामू, कोडरमा और गिरिडीह में इसका व्यापक असर पड़ सकता है। 27 अप्रैल के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा और राज्य के पूर्वी हिस्से यानी संथाल परगना में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। देश भर के पावर प्लांटों में कोयला का संकट गहराया, बिजली उत्पादन पर पड़ेगा असर, जाने सभी राज्यों की स्थिति। इस समय गर्मी में पूरे देश में बिजली संकट है। राज्य सरकार की बिजली कंपनियों द्वारा संचालित पावर प्लांटों में कोयले की कमी हो गई है। स्टॉक की कमी के कारण बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। देश के अधिसंख्यक हिस्सों में झारखंड की कई कोयला कंपनियों से कोयला जाता है। कई कंपनियों ने बताया कि झारखंड की कंपनियों से कोयला आपूर्ति में कमी हुई है, इस कारण स्थिति खराब है। कई बिजली कंपनियों के पास मात्र 1 से 5 दिनों का ही कोयला बचा है। देश में कई ऐसे पावर प्लांट हैं जहां तय स्टॉक के 95% तक कोयले की कमी है। समय से भुगतान नहीं हो पा रही है फसलों की राशि, संथाल परगना के किसानों को 91 करोड़ से अधिक रुपये है लंबित। झारखंड सरकार वादे के अनुरूप किसानों को उनकी फसल का ससमय भुगतान नहीं कर पा रही है। धान अधिप्राप्ति का कार्य पूरा हो चुका है, पर भुगतान लेट लतीफी का आलम यह है कि 17,752 किसानों में से 3,011 किसानों को उनकी उपज के मूल्य के तौर पर पहले सप्ताह में दी जाने वाली रकम प्राप्त नहीं हुई है, जबकि दूसरी किस्त से 13,890 किसान वंचित है। समय पर भुगतान न होने से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की है 3 शर्तें, हाईकोर्ट व चुनाव आयोग लेगा निर्णय। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा माइनिंग लीज के लेकर राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत की थी। राज्यपाल ने श्री दास के शिकायत पत्र के बारे में निर्वाचन आयोग को जानकारी दी। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर पूरे मामले में 15 दिनों के अंदर इससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। आयोग जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 9A के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में पड़ताल कर रहा है। इस पूरे पर प्रभात खबर ने कानूनी तथ्यों को जानने के लिए संविधान विशेषज्ञ और जानकारों से बात की है। कोयला संकट का झारखंड में दिखने लगा असर, लोड शेडिंग से करनी पड़ रही है बिजली की आपूर्ति। पावर प्लांटों में कोयला संकट का असर झारखंड में साफ दिख रहा है। बिजली उत्पादन कंपनियों ने झारखंड की बिजली आपूर्ति में कटौती कर दी है। ऐसे में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए पूरे राज्य में लोड शेडिंग की जा रही है। शुक्रवार शाम 5 बजे से ही राज्य के विभिन्न जिलों में लोड शेडिंग शुरू हो गई है, यानी एक जगह की बिजली काटकर दूसरी जगह आपूर्ति की गई। राजधानी रांची और जमशेदपुर को छोड़ अन्य जगहों में कई घंटे बिजली गुल रही है। ग्रामीण इलाकों में तो 5 से 6 घंटे ही कटौती की जा रही थी। 2 साल से नहीं मिली झारखंड के बच्चों को साइकिल, अब बच्चे के खातों में राशि डीबीटी करने पर हो रही है विचार। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की साइकिल टेंडर के खेल में फंस गई है। 2 वर्षों से विद्यार्थियों को साइकिल का वितरण नहीं किया गया है। राज्य में कक्षा 8 में पढ़ने वाले ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों को साइकिल देने का प्रावधान है। वर्ष 2020 में कोविड-19 संक्रमण के कारण करीब 3 लाख बच्चों को साइकिल खरीदने की राशि उसके बैंक खाते में डीबीटी नहीं दी गई। वर्ष 2021 में कक्षा 8 के साथ कक्षा 9 में प्रवृत्ति या हो चुके करीब 6 लाख छात्रों को साइकिल वितरण करने की योजना बनाई गई। साथ ही सरकार ने तय किया कि बच्चों को साइकिल की कीमत डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में नहीं दी जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 12 इंजीनियरों एवं FIR दर्ज, जाने क्या है वजह। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रांची के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 12 इंजीनियरों को एक और ठेकेदार पर FIR दर्ज की है। शुक्रवार को ACB DG नीरज सिन्हा के आदेश पर FIR दर्ज की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ACB की प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद आरोपी इंजीनियरों पर FIR दर्ज करने की अनुमति दी गई थी। ACB अधिकारियों के मुताबिक गोड्डा जिले के महागामा ग्रामीण
जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता की जांच की जा रही है। एसीबी ने मामले की प्रारंभिक जांच में ठेकेदारों और इंजीनियरों को दोषी पाया है। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब के शौकीनों के लिए झारखंड में भी जाम टकराना मुश्किल, बियर के भी लाले। झारखंड राज्य में शराब की कमी के कारण खुदरा शराब व्यवसायी परेशान है। इसे लेकर ही पूरे राज्य के खुदरा व्यवसायियों के प्रतिनिधि उत्पाद सचिव के कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई। वहीं सकारात्मक परिणाम न मिलने पर खुदरा व्यवसायियों ने आत्मदाह करने तक की बात कर दी है। खुदरा शराब विक्रेता संघ का कहना है कि उनके पास बियर का स्टॉक के साथ लीजर के कई ब्रांड स्टॉक की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। खासकर गर्मियों में बियर की मांग ज़्यादा रहती है, लेकिन बियर उन्हें मिल नहीं रही है। यही बात उनकी परेशानी का बड़ा कारण है। संकट में हेमंत सोरेन, खतरे में मुख्यमंत्री की कुर्सी, अगले 15 दिनों में हो सकता है बड़ा खेल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाने अनजाने बड़े संकट में फंस गए हैं। अपने नाम पर खदान लीज लेने के साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में झारखंड हाईकोर्ट व चुनाव आयोग हेमंत सोरेन पर अगले 15 दिनों में कड़ी कार्रवाई कर सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग को हेमंत सोरेन के नाम पर खदान लीज लिए जाने की जानकारी दी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा माइनिंग लीज लेने की शिकायत राज्यपाल रमेश बैस से की थी। इसके बाद राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को बुलाकर इस मामले में तमाम ब्यूरो तलब किया। इधर भारत निर्वाचन आयोग को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में तथ्यात्मक जानकारी मिलने के बाद चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजकर डिटेल रिपोर्ट मांगी है, जिसके 15 दिनों के हेमंत सोरेन को खदान लीज से संबंधित दस्तावेज आयोग ने उपलब्ध कराने को कहा है। सभी स्कूली बसों को होगी जांच, डीसी ने 15 दिनों के अंदर मांगी रिपोर्ट। रांची जिला के सभी स्कूलों के सभी बसों की जांच की जाएगी। उपायुक्त रांची छवि रंजन ने जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश को इस संबंध में जांच के निर्देश दिए हैं। 15 दिनों में जांच का रिपोर्ट देने का निर्देश उपायुक्त छवि रंजन द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को जिला के सभी स्कूलों के सभी बसों की जांच कर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। पंचायत चुनाव की श्रमिकों पर मार, महीने भर तक नहीं मिला रोजगार। पंचायत चुनाव की तारीख करीब आने को है। गांव की सरकार बनाने की मुहिम जारी है। इसके लिए 4 चरणों में 14 मई से चुनाव होने हैं। दूसरे चरण का नामांकन फिलहाल जारी है, पर इसके बीच 2 जून को रोटी की चिंता ही मनरेगा श्रमिकों को खूब सताने लगी है, क्योंकि अगले महीने मई के आखिरी सप्ताह तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने के में ऐसे में सरकार ने तकरीबन सभी मनरेगा कर्मियों को भी इलेक्शन ड्यूटी पर लगा दिया है। वाहन कोषांग से लेकर तमाम कार्यों में उनमें सेवाएं ली जानी है। ऐसे में मनरेगा श्रमिकों के सामने काम का संकट अगले माह तक आना तय है। सनसनीखेज सामग्री दिखाने से बचे, केंद्र सरकार ने टीवी चैनल्स के लिए जारी की एडवाइजरी। केंद्र सरकार ने टीवी चैनल्स पर दिखाई गई सामग्री पर चिंता जाहिर की है और एडवाइजरी जारी कर उन्हें भ्रामक और सनसनीखेज कंटेंट दिखाने से बचने की हिदायत दी है। सरकार ने प्राइवेट टीवी चैनल्स को फटकार लगाते हुए कहा है कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली में हुई घटनाओं को लेकर कुछ चैनल्स पर हुई डिबेट असंसदीय और उस्कावे वाली भाषा की थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के बाद दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहता है रूस। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला केवल एक शुरुआत है और मॉस्को अन्य देशों पर भी कब्जा करना चाहता है। दरअसल रूसी सेना के उप कमांडर दस्तम मिनेकेव ने कहा है कि एक विशेष सैन्य अभियान के दूसरे चरण के दौरान एक महत्वपूर्ण कार्य डोनाबास और दक्षिणी यूक्रेन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस ने यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस से खरीदा 1,50,00,000 का बैरल तेल। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्री ने रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस से कम 1.5 करोड़ बैरल तेल ऑर्डर किया है। इसमें कहा गया है कि जून तिमाही के लिए रिलायंस ने प्रति माह औसतन 50 लाख बैरल तेल खरीदा। युद्ध से पहले रिलायंस सहित भारतीय रिफाइनर उच्च माल ढुलाई लागत के कारण शायद ही कभी रूसी तेल खरीदे थे। IMD ने कहा, अगले हफ्ते दिल्ली में लौटेगी हीट वेव, 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है अधिकतम तापमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते दिल्ली में हीट वेव की वापसी होगी और गुरुवार तक अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में अप्रैल 2022 में 8 दिन हीट वेव रही है, जो अप्रैल 2010 के बाद से सबसे अधिक है। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। यूपी में तबादले को लेकर 2 शिक्षिकाओं ने 20 छात्रों को स्कूल की छत पर बंधक बनाया।
यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 शिक्षिकाओं ने जिला अधिकारियों पर उनके तबादले का आदेश रद्द करने का दबाव बनाने के लिए कम से कम 20 छात्रों को उनके स्कूल की छत पर कथित तौर पर बंधक बना लिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि वे संविदा शिक्षिकाएं हैं। लोकल पुलिस और अधिकारियों ने छात्राओं को सुना दिया। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, बिजली संकट से निपटने के लिए कोयला आयात करेगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में मौजूदा बिजली कटौती संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने देश के बाहर से कोयले का आयात करने का फैसला किया है। पवार ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक कोयला खदान महाराष्ट्र के बिजली विभाग को आवंटित करने का प्रयास किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने खाली किया सीएम आवास, क्या इस्तीफा देंगे? नीतीश कुमार बिहार के सीएम आवास को छोड़कर 7 सर्कुलर रोड भवन में शिफ्ट हो गए हैं। तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में नीतीश के शामिल होने के बाद से उनकी बीजेपी से दूरियां की चर्चा हो रही थी। हालांकि भवन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सीएम आवास में निर्माण कार्य होना है, इसलिए मुख्यमंत्री ने 7 सर्कुलर आवास में रहने का फैसला लिया है। लेकिन इसकी टाइमिंग को देखकर सियासी गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राम मंदिर सीएए 370 हो गया, अब कॉमन सिविल कोड की है बारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को भोपाल दौरे पर थे। भाजपा के पार्टी कार्यालय में उन्होंने कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शाह ने कहा, सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो भी बचा है सब ठीक कर देंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।